हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ऑन डिमांड वीडियो की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आए हूँ थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं। और विदाउट वेस्टिंग टाइम तो लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेम द टू थिंग्स विच हैव स्पेशल मेंशन इन बतूतास यानी इबन बतूतास डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। और वो है कोकोनट एंड पान। कोकोनट और पान के बारे में उन्होंने बोला है। Which traveler gave the most important description of the city of विजयनगरा in the 15th century? 15th सेंचुरी में ऐसे कौन से ट्रेवलर थे, यात्री थे, जिन्होंने बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी है विजयनगर एम्पायर की? वो हैं अब्दुल रज्जाक समरकंदी। क्वेश्चन 3 है, विच प्लेसेस वर विजिटेड बाय इबन बतूता ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स? तो वो कहाँ कहाँ गए थे? मालाबार कोस्ट, दिल्ली, बंगाल एंड असम, मालदीव्स और इवन श्रीलंका, यानी श्रीलंका में भी वो गए थे। क्वेश्चन 4 है, फ्रॉम होम डिड अल-बिरूनी डिपेंड, यानी किनके ऊपर वो डिपेंड करता था? एंड साइट पैसेजेस फ्रॉम हुज बुक्स, या किनकी जो है वर्क से वो कुछ ना कुछ पैसेज वगैरह लेते रहते थे, यानी किनके काम पे डिपेंड करते थे कुछ डाटा कलेक्ट करने के लिए? तो यहाँ पर अल-बिरूनी जो डिपेंड करते थे वो थे वेदास और पुराणास, भगवद गीता और मनुस्मृति और वर्क्स ऑफ पतंजलि, इन सभी के ऊपर उनका डिपेंडेंसी थी। क्वेश्चन 5 है, विच फॉरेन ट्रेवलर असर्टेड, किसने कहा था देयर इज नो मिडिल क्लास और स्टेट इन इंडिया? ये किसकी वर्डिंग है? ये फ्रैंकोइस बर्नियर की वर्डिंग है। और हु हैड डिस्क्राइब्ड लैंड रेवेन्यू एज रिम्यूनरेशन ऑफ सॉवरेनिटी? अब ये कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको एज इट इज बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकते हैं 1 मार्क क्वेश्चन की सीरीज में। किसने कहा था ये कि लैंड रेवेन्यू एज रिम्यूनरेशन ऑफ सॉवरेनिटी? ये है अबुल फजल। क्वेश्चन 7 है, हु डिस्क्राइब मुगल सिटीज एज कैंप टाउन? मुगल सिटीज को कैंप टाउन किसने कहा था? फ्रैंकोइस बर्नियर ने कहा था। और उन्होंने ये भी देखा जो मुगल किंग एज द किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस है। और क्वेश्चन 8 यहाँ पर है, हु हैज गिवन अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्ड सती, यानी चाइल्ड यानी जो सती थी, इस प्रथा को लेकर किसने बड़ा अच्छी डिस्क्रिप्शन दी है? वो है फ्रैंकोइस बर्नियर। अल-बिरूनी किस लैंग्वेज में लिखते थे? अरेबिक लैंग्वेज में लिखते थे। और इबन बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? टैंजियर में हुआ था। और उनकी जो फैमिली है वो एक्सपर्टाइज थी शरिया में। शरिया एक लॉ है, कानून है मुस्लिम्स का। क्वेश्चन 11 है, विच बुक इन ऑफ अल-बिरूनी इज रिटन इन अरेबिक एंड सिंपल एंड ल्यूसिड? और वो उस बुक का नाम क्या है? अल-बिरूनी की बुक का नाम वो है किताबुल हिंद। और क्वेश्चन 12 है, विद हुम द अकाउंट ऑफ इबन बतूता इज ऑफन कंपेयर्ड? यानी इब्न बतूता के जो अकाउंट हैं वट एवर ही हैज रिटन, उनका कंपैरिजन किसके साथ होता है? यानी एक ऐसा जो ट्रेवलर है जो चाइना भी गया था। तो यहाँ पर वो जो राइट हैं वो मार्को, जो राइट आंसर है वो है मार्को पोलो। और ही विजिटेड चाइना फ्रॉम हिज होम बेस इन वेनिस इन द 13th सेंचुरी। तो उनके साथ जो इबन बतूता के काम की वो कंपैरिजन की जाती है कि देखो सिमिलैरिटी है कुछ ना कुछ। क्वेश्चन 13 है, हु फाउंड द इंडियन सिटीज डेंसली पॉपुलेटेड एंड प्रॉस्परस एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय वॉर एंड इन्वेशंस? तो ये वर्डिंग किसकी है कि वैसे तो इंडियन सिटी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन कभी कभी यहाँ डिस्टर्बेंस होती है वॉर की वजह से, इन्वेशंस की वजह से। कौन थे? इबन बतूता थे ये। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ये किसने लिखी है? फ्रैंकोइस बर्नियर ने। फ्रैंकोइस बर्नियर एक फ्रेंचमैन है। ही वॉज फ्रेंचमैन होने के साथ साथ क्या थे वो? फिलोसफर, हिस्टोरियन और एक डॉक्टर भी थे। तो यहाँ राइट आंसर मैंने वैसे ब्लैंक डाल दिया, डॉक्टर भी थे वो। और ये भी कहने की बात है कि ही वॉज इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स फ्रॉम 1656 टू 1668। और उनका जो मेन था, जैसे वो ऐसा सुनने में आता है, इसमें लिखा गया कि दारा शिकोह के वो फिजिशियन थे, मुगल जो एम्परर हैं। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन 16 है, द पोस्टल सिस्टम इन इंडिया वाज सो एफिशिएंट दैट द न्यूज़। अब ऐसा भी कहा जाता है कि उस टाइम पोस्टल सिस्टम बड़ा अच्छा था कि अगर आपको सिंध से दिल्ली तक कुछ ऐसी डिटेल पहुंचानी थी तो वो कितने टाइम में पहुंचती थी? यानी जो हम कहेंगे कि जासूसी वाली बात, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल भी तो टाइम लगता था। जासूसी वाली अगर कोई स्पाई होती है, जासूस वाली अगर कोई रिपोर्ट, वो 5 दिन के अंदर पहुंच जाती थी। और वैसे देखे तो सिंध से दिल्ली की जो आने का रास्ता 50 डेज का था। वैसे ये भी बता देता हूँ आपको, मैंने इबन बतूता और एक और जो इसमें है फ्रैंकोइस बर्नियर को लेकर मैंने सेपरेट एक वीडियो दी है, वो भी इसी पर बेस्ड है। तो आप वो भी क्वेश्चन देख सकते हैं, आप सर्च करेंगे वाइवा बेस्ड क्वेश्चन ऑन इबन बतूता एंड फ्रैंकोइस बर्नियर, वो भी आपको मिलेगी। उसमें कुछ और क्वेश्चन भी ऐड ऑन है, नो डाउट उसका कुछ पार्ट मुझे यहाँ डालना पड़ा। यहाँ क्वेश्चन 17 है, व्हेन एंड फ्रॉम वेयर डिड अल-बिरूनी कम? कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से 11th सेंचुरी में।
एंड वाई इब्न बतूता फाउंड द इंडियन सिटी फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि कहते हैं यहाँ एक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बाजार हैं और एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसकी वजह से यहाँ बड़ी एक्साइटमेंट रहती है। क्वेश्चन 19 है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इब्न बतूता, यानी क्या चीज़ हम कहेंगे सही है, कोई एक आप बता सकते हैं कि ही वॉज द काजी, काजी का मतलब क्या होता है, जैसे जज, ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक एम्पायर। और क्वेश्चन 20 है नेम द पोर्तुगीज राइटर हु रोट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द ट्रेड एंड सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया इन द 16th सेंचुरी, ये पहले भी दे चुका हूँ, तो बारबोसा यहाँ राइट आंसर है। और नेम द ट्रेवलर फॉर whom द टर्म ग्लोब ट्रोटर इज यूज्ड, किसके लिए यूज किया गया ग्लोब ट्रोटर, ये इब्न बतूता के लिए। और गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म अंत्यया, ये अंत्यजा क्या होता है, तो अनटचेबल्स, यानी इसका मतलब होता है अनटचेबल्स। अब ये थोड़ा सा एक 2 मार्क्स की सीरीज में है वैसे, लेकिन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताइए आप क्या जानते हैं इब्न बतूता के बारे में। तो इब्न बतूता जो हैं मुस्लिम मोरक्कन स्कॉलर हैं और एक्सप्लोरर हैं, हु वाइडली ट्रेवल्ड द मेडिवल वर्ल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, यानी 30 साल तक उन्होंने ट्रैवलिंग की। इब्न बतूता विजिटेड मोस्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड एंड मेनी नॉन मुस्लिम लैंड्स इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया एंड चाइना। इन कंट्री में उन्होंने, इन एरियाज में उन्होंने विजिट की है। क्वेश्चन 24 है वाई वॉज इब्न बतूता फॉन्ड ऑफ ट्रेवल, अब आपको रीजन बताना है कि उनको ट्रैवलिंग क्यों अच्छी लगती थी। देखो सिंपल सी बात है, वो कहते हैं कि मुझे ना बुक से ज़्यादा ट्रैवलिंग ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं ना तो बुक से ज़्यादा आप ट्रैवल कीजिए प्लेसेस को, अलग अलग जगह पे जाके लोगों से मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, तो यही उनकी सोच थी और यही यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन 25 है नेम एनी 2 प्रॉब्लम्स फेस बाय अल बिरूनी इन राइटिंग एन अकाउंट ऑफ इंडिया। तो एक तो उनकी प्रॉब्लम थी लैंग्वेज की, अकॉर्डिंग टू हिम जो संस्कृत लैंग्वेज है वो बहुत डिस्टिंक्ट थी फ्रॉम अरेबिक एंड दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट द आइडिया एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वन लैंग्वेज इनटू अनदर। कहता बड़ा मुश्किल था भाई। अब मुझे भी कोई कहे कि आप फ्रेंच लैंग्वेज को थोड़ा अडॉप्ट कीजिए, उसको ट्रांसलेट कीजिए, तो इट बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट, नॉट स्लाइटली बट इट्स एब्सोल्युटली डिफिकल्ट। सेकेंड क्या है, अनदर प्रॉब्लम दैट ही फेस्ड वाज दैट ऑफ ट्रेडिशन एंड रिलीजियस सिस्टम जो है, ही हैड टू टेक द हेल्प ऑफ द वेदा एंड अदर ब्राह्मणा टेक्स्ट टू कम्प्रीहेंड दीज आइडियाज एंड प्रिंसिपल। वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ें लिखी गई हैं, जो ट्रेडिशंस हैं यहाँ की, जो रिचुअल्स हैं, तो ब्राह्मणों की हेल्प लेते थे, ब्राह्मणों की या फिर वेदास की हेल्प ली। इब्न बतूता ने दिल्ली को कैसे डिस्क्राइब किया है, अकॉर्डिंग टू द अकाउंट ऑफ इब्न बतूता दिल्ली इन द 14th सेंचुरी है 28 गेट्स। अब देखो ये डिस्क्रिप्शन अलग है कि 28 गेट हैं उसमें, एंड दीज गेट्स वर कॉल्ड दरवाजास एंड ऑफ दीज जो बदाऊन दरवाजा वॉज द ग्रेटेस्ट। इनसाइड द मंदवी दरवाजा देर वॉज ए ग्रेन मार्केट, वहाँ पर आपको ग्रेन मार्केट मिलेगी, अनाज मंडी जो है। एडजेसेंट टू द गुल दरवाजा देर वॉज एन ऑर्चर्ड, वहाँ आपको बागीचा मिलेगा, बाग बागीचे। एंड द सिटी ऑफ दिल्ली ए फाइन सिमेट्री इन विच ग्रेव्स एंड डोम्स ओवर देम, यानी कब्रों के ऊपर डोम्स बने हुए थे, जैसे माइलस्टोन वगैरह, पत्थर वगैरह रख दिए जाते हैं। एंड दोज डिड नॉट हैव अ डोम हैड एन आर्क फॉर श्योर, कहते हैं अगर डोम नहीं थी तो आर्क, एक कवर्ड कुछ ना कुछ होता था, कवरिंग जरूर होती थी बट उस पर। क्वेश्चन 27 है सो व्हाट वर द थॉट्स ऑफ बर्नियर रिगार्डिंग द सिटीज ऑफ इंडिया। बर्नियर की क्या सोच रही होंगी रिगार्डिंग द सिटीज ऑफ इंडिया। तो बर्नियर डिस्क्राइब मेनी बिग टाउन्स एंड सिटीज इन हिज ट्रेवल अकाउंट्स लाइक सूरत, उनके सूरत के बारे में, दिल्ली और मछलीपट्टनम, गोलकोंडा, मथुरा, कश्मीर। दे गेन इंपॉर्टेंस एज मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, ट्रेडिंग टाउन्स एंड सेक्रेड टाउन्स, यानी सेक्रेड होते हैं प्योर, उनके जो प्योरिटी वाले शहर हैं। तो बर्नियर ऑल्सो डिस्क्राइब मुगल टाउन्स एज कोर्ट टाउन्स, मुगल टाउन तो कोर्ट टाउन थे उनके। अकॉर्डिंग टू हिम टाउन्स विच डिपेंडेड अपॉन द इंपीरियल कोर्ट फॉर देयर एग्जिस्टेंस डिक्लाइंड विद द इम्पैनल कोर्ट व्हेन दे मूव टू अदर प्लेसेस, यानी इंपीरियल कोर्ट, अब अगर इम्पैनल कोर्ट चली जाती, पैनल वाली कोर्ट चली जाती थी दूसरी जगह पे, तो उनकी जो कहते हैं कि इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाती थी ऐसी जगह की। क्वेश्चन 29 है हाउ हैव इब्न बतूता डिस्क्राइब पाम एंड कोकोनट ट्रीज। पाम एंड कोकोनट ट्रीज मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, तो जो उनको कहते हैं कि जो कोकोनट एंड पान जो हैं, दे वर टू काइंड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस दैट वर कम्प्लीटली अनफेमिलियर टू हिज ऑडियंस। लेकिन कहता है हैरानी की बात है कि ये लोग जो है ना, यहाँ के लोकल लोग जो है ना, वो रस्सी का जो यूज़ करते थे बना के उसकी रस्सी कोकोनट वाले की, और पान को तो उसमें डाल के थोड़ा सा च्यू करते थे, बीटल लीव्स और एरिका नेट एंड लाइम, जैसे सुपारी वगैरह डाल के कहते खाते थे। ये हैरानी की बात थी उनके लिए। क्वेश्चन 29 है व्हाट वर द इविल प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कौन कौन सी इविल प्रैक्टिसेस है, एक तो वहाँ पर सती प्रैक्टिस है, स्लेवरी यानी गुलाम बनाना, कास्ट सिस्टम,
और एनी प्रैक्टिस विच डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस और जेंडर इज एन इविल प्रैक्टिस। यानी किसी भी तरह की ऐसी प्रैक्टिस जिसमें आप भेदभाव करते हैं वो इविल प्रैक्टिस ही कही जाएगी। अब आपको अल बिरूनी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोट निकले कि वो उनका जो जन्म कहाँ हुआ था, ख्वारिज़म में, उज़्बेकिस्तान में। जब ख्वारिज़म को इन्वेड किया सुल्तान महमूद ने 1017 में, तो अल बिरूनी को भी कैप्चर कर लिया गया दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि एक स्कॉलर था वो, और उसको गजनी लाया गया। तो इट वाज इन गजनी कि उसको लगा कि मुझे इंडिया जाना चाहिए। तो अल बिरूनी की जो ट्रेवलॉग है उसको किताबुल हिंद कहा जाता है, अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है और एक वॉल्यूमिनस है, काफ़ी बड़ी टेक्स्ट है, डिवाइडेड इन 80 चैप्टर्स ऑन सब्जेक्ट्स लाइक रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल, मैनर्स एंड कस्टम्स। क्वेश्चन 31 है, हु गेव द मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगरा। तो ये हैं अब्दुल रज्जाक समरकंदी, एक डिप्लोमेट है फ्रॉम हिरात। तो नेक्स्ट मेरा इसमें है क्वेश्चन, व्हेन एंड फ्रॉम वेयर डिड अल बिरूनी कम। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उज़्बेकिस्तान से 11th सेंचुरी में। एंड हु वाज दुराते बारबोसा, ही वाज द बेस्ट नॉन पोर्तुगीज राइटर हैं और ही रोट अबाउट डिटेल अकाउंट ऑफ द ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ एशिया। इन्होंने साउथ इंडिया की ट्रेड और उसकी सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो मैंने कम से कम टाइम में आपको बड़े सारे क्वेश्चन इसलिए दिए हैं क्योंकि टाइम कम है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और किसी तरह की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। थैंक यू वेरी मच।